A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start chapter 8 Science, Cell, Structure and Functions. आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, उसकी कैसे स्ट्रक्चर होती है एंड क्या उसके फंक्शंस होते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. You have already learned that things around us are either living or non-living. हमने पहले ही पढ़ रखा है हमारे आसपास जितने भी थिंग्स हैं उनमें या तो लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके कुछ ना कुछ अलग फंक्शंस होते हैं, सबका वर्क जो होता है वो कुछ ना कुछ अलग होता है. इवन ह्यूमन बीइंग भी हैं तो उनमें कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं. तो आपको उन्हीं फंक्शंस के बारे में एक लिस्ट बनाने के लिए बोला हुआ है. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ द सेल. हमने क्या देखा जब हम लिस्ट बना रहे थे, उसमें हमें ये दिखा कि जो डिफरेंट सेट होती है ऑर्गन की, अलग अलग जो सेट होती है उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. तो इन सब में उन ऑर्गन की जो बेसिक यूनिट होती है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो बेसिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल. ओके, नाउ सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स. अब सेल्स की तुलना किससे की गई है हमारी बॉडी में? ब्रिक्स यानी ईंट से. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए कई सारी ईंट को एक साथ जोड़ना पड़ता है, वैसे ही हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी पार्ट को बनाने के लिए कई सारे सेल को एक साथ जोड़ना पड़ता है. तो नाउ व्हाट इज़ सेल? क्या इसके बारे में पता लगा था? कैसे पता लगा था? सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द सेल, जब सेल की खोज हुई थी. रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. रॉबर्ट हुक थे साइंटिस्ट. उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया कि जो स्लाइस थी कॉर्क की, जिसको उन्होंने ट्री की बार्क यानी छाल से, पेड़ की छाल से लिया था, उसको जब उन्होंने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा तो उन्होंने क्या देखा? उस कॉर्क में कई सारे बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे, बॉक्सेस जैसे कंपार्टमेंट बने हुए थे. तो These boxes appeared like a honeycomb. और वो सारे बॉक्सेस एक साथ कैसे लग रहे थे? honeycomb के जैसे. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. तो उन्होंने और क्या नोटिस किया? एक जो बॉक्स बनी हुई थी वो दूसरे बॉक्स से एक वॉल के थ्रू अलग हो रही थी, यानी उनका पार्टीशन हो रहा था. हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. और उन्होंने इसी बॉक्सेस को क्या नाम दिया था? सेल का. वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स. लेकिन उस कॉर्क में जो सेल्स थी वो डेड सेल्स थी. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. उन्होंने चूँकि सिंपल मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था, बट जब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो पता चला था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं उनके बारे में. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन. और ये कब पता चला था? रॉबर्ट हुक ने जब ऑब्जर्व किया. उन्होंने तो डेड सेल में बताया था, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के बारे में पता लगाने में हमें 150 ईयर्स और भी ज़्यादा लग गए थे. Today we know a lot about cell structure and its function because of improved microscope having high magnification. और आज हमारे पास सेल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है क्योंकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग वो हमें स्ट्रक्चर शो करते हैं. द सेल. बोथ ब्रिक्स इन बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. जैसे बिल्डिंग्स में ब्रिक्स होते हैं बेसिक यूनिट, वैसे ही हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है. द बिल्डिंग दो built of smaller bricks have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world,
ऑर्गेनिज्म्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। अब जैसे ईंट भी होती है, उनमें भी कई डिज़ाइंस होते हैं, शेप होते हैं, उनके कारण जो बिल्डिंग होती है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट दिखता है एक दूसरे से। वैसे ही सेल के भी शेप एंड साइज चेंज होने के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट होते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नाउ यहाँ देख लीजिए, ऐसे ही कंपेयर किया गया है इसको। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स को कनेक्ट करते हुए बिल्डिंग बनाई जाती है, वॉल बनाई जाती है, यहाँ पे ऐसे ही सेल क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए थे ओनियन पील में, यानी प्याज के छिलके में। अब हमारा ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब उनकी क्या वैरायटी होती है, सेल की नंबरिंग कैसे चेंज होती है, शेप क्या होती है एंड साइज क्या होती है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। साइंटिस्ट कैसे पढ़ते हैं इनको, लिविंग सेल्स को। दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर द पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। किसी भी सेल की स्टडी के लिए, उसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर के लिए, उसकी स्टडी के लिए क्या चाहिए होती है, माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक दो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपके बहुत सारे हैं, छोटे जीव से लेकर के आपके एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट, एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। प्लांट्स, जो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और सभी की क्या होती है, शेप्स एंड साइज डिफरेंट होती है। देयर ऑर्गन ऑल्सो वराई इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। और उनके ऑर्गन भी इसी कारण शेप में, साइज में एंड सेल की नंबरिंग में अलग अलग होते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। अब आपको गेस करने के लिए बोला गया है कि एक टॉल ट्री है और एक ह्यूज एनिमल जस्ट लाइक एलिफेंट है, तो उनमें जो नंबर होती है सेल की वो क्या हो सकती है। द नंबर रन्स इंटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ये नंबर्स आपके ट्रिलियंस एंड बिलियन एंड ट्रिलियन दोनों में ही जा सकते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वराई इन शेप्स एंड साइजेस। इवन ह्यूमन की बॉडी में जो सेल होती है वो भी शेप और साइज में चेंज होती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। और ग्रुप सेल्स का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है और वो फंक्शंस भी अलग अलग शो करता है। नाउ ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जिन ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मीन्स क्या होता है, मैनी। सेलुलर का मीन्स होता है सेल। The number of cells being less in a smaller organism doesn't in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with billion of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी भी जब लाइफ स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से ही होती है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो सिंगल सेल ही होता है। देन आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं एमीबा एंड पैरामीशियम का। ये होते हैं यूनिसेलुलर, यानी इनमें सिर्फ एक सेल ही पाई जाती है। यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। ओके, यहाँ तक स्टडी कीजिए, आप चैप्टर रीड कीजिए, वीडियो देखिए एंड आपके जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूँगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।